फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। A 5 centimeter long needle is placed 10 centimeter from a convex mirror of focal length 40 centimeter। तो बेटा एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। उससे 10 सेंटीमीटर दूर पर बेटा जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि नीडल रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि नीडल की हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो जो भी इमेज बनेगी बेटा उसकी पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या है, साइज क्या, वो पता करना है। व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ इमेज व्हेन नीडल इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बेटा नीडल को फिर से जो है मूव करवाया जाए अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से दूर, तो बेटा मिरर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो पूछे। ओके जी, आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बेटा क्वेश्चन समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें, ठीक है जी। बिना क्वेश्चन के आप लोग बेटा बिना क्वेश्चन समझे बेटा आप लोग इसे अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज का डिस्टेंस दे रखा है बेटा, यानी कि यू से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू है बेटा 10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। इसको वीडियो मैंने बेटा डाल रखी है, तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, क्लास 12th रे ऑप्टिक्स में, ठीक है जी। उसका फोकल लेंथ दे रखी है बेटा, वो है 40 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आएगी बिकॉज जो फोकस होता है कन्वेक्स का बेटा वो होता है पॉजिटिव, ठीक है जी। और अब क्या करना है बेटा, यूज़ करना हमें यूजिंग रिलेशन यूज़ करना, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यह यूज़ कर लिया, बस वैल्यूज पुट करनी है। f की वैल्यू है बेटा 40, u की वैल्यू है बेटा -10 प्लस 1/v। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी, जे वाली नेगेटिव की वैल्यू सर चली जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 1/40 प्लस 1/ बेटा आ जाएगा 10। तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, एलसीएम ले लेंगे 40 और 10 का आ जाएगा एलसीएम 40, ऊपर चला जाएगा बेटा 1 + 4, तो ये आ जाएगा बेटा 5/40। तो काट के ये चला जाएगा बेटा 1/8। ये 1/f की वैल्यू आई, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो f की वैल्यू आ गई बेटा 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब साइज़ पता करने के लिए हमें बेटा मैग्निफिकेशन निकालना होगा, ठीक है जी। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बेटा जो फॉर्मूला होता है स्मॉल m से डिनोट होता है, मिरर के लिए -b/u होता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा 8 बेटा माइनस, ठीक है जी। और ये अच्छा फॉर्मूले में माइनस इसलिए माइनस लगे, u की वैल्यू बेटा है -10, तो माइनस से माइनस साइन कट गया बेटा, 8/10 आ गया। तो 8/10 होता है बेटा 0.8। तो बैकग्राउंड में बेटा आवाज़ वगैरह आ रही होगी तो प्लीज़ स्किप कीजिएगा उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है कि अगर बेटा मूव किया जाए नीडल को अवे फ्रॉम द मिरर, तो साइज ऑफ इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा, व्हेन नीडल इज मूव्ड अवे देन इमेज द इमेज मूव, क्या होगा बेटा, जो इमेज है वो मूव करेगी, मूव बिहाइंड दी मिरर। तो बिहाइंड द मिरर मूव करेगी बेटा, ठीक है। और टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की ओर, मिरर के पीछे फोकस की ओर वो मूव करेगी। एंड जो साइज होगा बेटा इसका, एंड साइज गोज, तो साइज क्या होता रहेगा बेटा उसका, कम होता रहेगा। एंड साइज गोज डिक्रीज, साइज गोज डिक्रीज, ठीक है जी। ओके, तो होप कि क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ f सो दैट द इमेज कैन बी सेम साइज। तो बेटा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हम कनकेव मिरर में कहाँ पर रखें, ठीक है, कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतने साइज इमेज का बने, सेम साइज का बने, जिसकी फोकल लेंथ बेटा दे रखी है f, ठीक है जी। ये पूछे, तो सबसे पहले करना है क्या हमें, लेट्स जो साइज है बेटा क्वेश्चन गिवन दे रखा है, साइज ऑफ इमेज किसके बराबर है बेटा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का साइज बेटा बराबर दे रखे हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि -v/u आ जाएगा, ठीक है जी।
सेम साइज़ का दे रखा है, सेम साइज़ के लिए बेटा जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है कि माइनस वी अपॉन यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। माइनस वी अपॉन यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यानी कि वी इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो पहले तो जो आगे सेम साइज़ है ना, तो इसके कारण वी इज इक्वल यू के बराबर हो गया। अब क्या करना है बेटा, यूजिंग मिरर फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है बेटा, 1/u प्लस 1/b इज इक्वल टू होता है बेटा 1/f के बराबर। ठीक है, अब v इज इक्वल टू माइनस यू के बराबर है, तो v को हम माइनस यू लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस यू आ जाएगा, माइनस साइन मैंने यहाँ लिख लिया है, माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1/f। तो यहाँ से 1/f क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, नीचे वाला तो सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो -2 अपॉन यू आ जाएगा। ठीक है जी, तो u किसके बराबर आ गया बेटा, यहाँ पर -2f के, u किसके बराबर आ गया बेटा, -2f के। ठीक है, सिंस जो बेटा 2f होता है वो किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है, तो देयरफॉर u किसके बराबर आ जाएगा बेटा, r के बराबर हो जाएगा, u हो जाएगा बेटा r के बराबर। ठीक है जी, ओके समझ गए। तो u बराबर हो गया बेटा माइनस आर के। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ पर रखना पड़ेगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, तो इमेज हमारी जो है सेम साइज की बनेगी। ओके ठीक है, होप की वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।